कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की। एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया। बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद। और आपको बता दें कि अंसर गजवत उल हिंद से ये आतंकी जुड़े हुए थे और इस ऑपरेशन में कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि नेटवर्क पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। एक बड़ी कोशिश थी जो नाकामयाब हो गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि उधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और एक असॉल्ट राइफल मिलने से हड़कंप मच गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार हुए डॉक्टर अदील अहमद की निशानदेही पर इतनी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया था। अदील की निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल के लॉकर से एक AK-74 बरामद की गई थी। आदिल ने जब उनसे पूछताछ हुई तो फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक होने की जानकारी मिली और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक टीम बनाकर हरियाणा से भेजा और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि ये घर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया हुआ था और ये घर एक मौलाना का है। मौलाना और डॉक्टर मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है। देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, बहुत बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि खबर मिली है कि आरोपी उस घर में पिछले 4 महीने से रह रहे थे। 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। 3 मैगजीन, 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक असॉल्ट राइफल को भी बरामद किया गया है। दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक डॉक्टर के लॉकर से एक राइफल मिलती है और उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक पर यह बड़ी कार्रवाई है। 15 दिनों से जारी ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। 3 दिनों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे। फरीदाबाद और सहारनपुर में छापेमारी की गई। मामले में अब तक आपको बता दें कि 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 लोग हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन नेटवर्क हरियाणा तक फैला था और फरीदाबाद से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। बहुत बड़ी संख्या है। 2 AK राइफल, कई पिस्टल भी बरामद की गई है। अब तक आपको बता दें कि 2900 किलो आईडी बनाने का सामान भी बरामद किया जा चुका है। एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और ये बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई। जिस तरीके से हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे, उसके बाद अमित शाह ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति आतंक के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ, इसी के मद्देनजर ये काम हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से, खुर्रम शहजाद दिल्ली से, अनिल राठी फरीदाबाद से और जहूर रिजवी अनंतनाग से, ये सब सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले आपके पास आती हूं। बहुत बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ और एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। बहुत सफलतापूर्वक ये सब हो गया, क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है। अगर बीते दिनों की या बीते चंद महीनों की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। और जिस तरह से पुलिस का दावा है कि ये जो बस्ट किया गया ये एक लिंक्ड मॉड्यूल था जिसका जैश-ए मोहम्मद या फिर जो अंसार गजवतुल हिंद जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनका एक जो है जॉइंट एक टेरर मॉड्यूल था जिसको जो है तश्तज़बाम किया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर अभी तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया और जिसमें जो नुमाया तौर पर 2 डॉक्टर
शामिल है, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल। और ये भी पुलिस का कहना है कि ये केस जो है उस वक्त मंजर आम पर आया जब 19 अक्टूबर 2025 को नौगाम, जो कि एरिया एक श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, वहां पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर जो है वो चस्पा किए गए। और फिर जो तहकीकात है इस सिलसिले में जो है पुलिस स्टेशन नौगाम में भी एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ने लॉन्च की और इन्वेस्टिगेशन के चलते जो है डॉक्टर अदील की पहचान की गई और उस वक्त से डॉक्टर अदील जो है राडार पर आ गए और ये पता लगाया गया कि डॉक्टर अदील यूपी के एक अस्पताल में काम कर रहे हैं। और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है खुलासा हुआ पूरा कि किस तरह से जो ये गैंग है, जो ये इंटर स्टेट और जो ट्रांसनेशनल, यानी कि उनका हदफ खाली जम्मू कश्मीर नहीं था बल्कि ट्रांसनेशनल का मतलब ये हुआ कि कंट्री वाइड जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये स्ट्राइक करने की ताक में थी। और यही वजह है कि जो कैशे ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन है और जिस तरह से आपने नाइट्रेट का भी जिक्र किया कि भारी मात्रा में इसको जमा कर दिया गया और ये कोशिश की गई थी कि एक बड़ी घटना को जो है, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। और जिस कदर अब 2 डॉक्टर्स का इसमें मुलविस होना यकीनी तौर पर चौंका देने वाला एक जो है सच सामने आया है कि किस तरह से अब जो व्हाइट कॉलर जॉब से रिलेटेड जो अफराद है वो भी अब उनको भी इंडोक्ट्रिनेशन की जा रही है और उनका जो माइंड सेट है वो चेंज किया जा रहा है और किस तरह से इनको अब यूज किया जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये भगवान कहा जाता है, जिंदगी देते हैं तो बहुत बड़ी साजिश थी इनकी कि ये पता नहीं कितनी जिंदगियां लेते। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल राठी का रुख करते हैं। फरीदाबाद में खबर मिली है अनिल की 4 महीने से डॉक्टर रह रहा था और हरियाणा पुलिस के कुछ लोगों को पता चला तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई। कुछ और भी निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से हालांकि ये किराए के मकान पर रह रहा था, लेकिन अल्फा यूनिवर्सिटी के अंदर ये पिछले 2 साल से प्रोफेसर के पद पर जो है वो कार्यरत था, जाकि बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था और बाकायदा फिजिशियन के तौर पर ये आतंकवादी जो है वो यहाँ पे था। और अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ से निकली हैं। लगभग 50 बैग जो है वो और एक ज्वलनशील पदार्थ है वो यहाँ से बरामद किया गया है। बाकायदा जो है वो गाड़ी बुलाई गई, पिकअप गाड़ी बुलाई गई। क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही थी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो इस दौरान यहाँ पे मौजूद थी। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीमें हैं वो लगातार संयुक्त कार्रवाई जो है वो अमल में ला रही हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हथियार जो है वो यहाँ से बरामद होते हैं। पहले जो है वो दौज गांव से पूरा असला जो है बरामद किया गया था। लगभग 360 किलो के आसपास जो है वो जो नाइट्रोजन बरामद किया गया था। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से तमाम वो चीज़ें जो है वो यहाँ से बरामद की जा रही हैं, चाहे फिर वो राइफल की बात हो, चाहे फिर वो मेटल डिटेक्टर की बात हो। कई ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बरामद की जा रही हैं। पुलिस अब उनके जो तमाम सहयोगी हैं तो साथी हैं, चाहे फिर वो एक महिला डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, एक बाकायदा जो है वो हाजी से जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो जो भी संदेह के घेरे में है, इस आतंकवादी संगठन से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उन सभी के साथ जो है वो पुलिस अब गहनता से, बारीकी से छानबीन कर रही है ताकि कोई भी अपराधी या फिर आतंकवादी जो है वो निकल करके पुलिस के हाथ से ना चला जाए। इसी की कार्रवाई जो पिछले 15 दिनों से लगातार बदस्तूर जारी है। लगभग जो है वो 8 घंटे से अभी सर्च ऑपरेशन जो फतेहपुर तगा गांव के अंदर जो है वो जारी था, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जो है वो ज्वलनशील पदार्थ मिला है, जिसको अभी जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और जो स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो लेके गई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये। अब पुलिस के लिए एक बड़े चुनौती भी है कि आखिरकार क्या इनकी मंशा थी, क्योंकि सभी जो है वो आतंकवादी संगठनों से, दो आतंकवादी संगठनों से ये लोग जो है वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और पिछले लंबे समय से जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। 3 महीने पहले जो है वो इसने दौज गांव के अंदर एक रेंट पर मकान लिया था, लेकिन जिस तरीके से इसके साथ और कौन कौन शामिल हैं, तमाम पहलुओं पर जो है फिलहाल पुलिस की अभी जांच जो है वो बाकायदा जारी है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन लगातार आगे भी जो है वो जारी रहेगा। जी अनिल, ये भी जानना काफी अहम होगा कि फरीदाबाद का कौन सा एरिया था और जो घर, जिस घर में ये रह रहे थे, क्या अभी भी वहां पर टीम मौजूद है? आसपास के घरों की तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद में बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, तो देखा जा सकता है कि कौन उनके पास आता था, कौन जाता था और कौन कौन इस शक के घेरे में हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए जो ये आतंकवादी पकड़ा गया है अल्फा यूनिवर्सिटी से, तो इसको बकायदा पुलिस जो है वो इसकी रेकी कर रही है, इससे जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इसके साथ एक और महिला डॉक्टर के साथ भी जो है वो अब क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं कि आखिरकार उसका इसके साथ क्या रिलेशन था, कितने, क्योंकि अमूमन देखा जाता है सीसीटीवी फुटेज जब क्राइम ब्रांच की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो खंगाले हैं उससे साफ जाहिर है कि वो महिला डॉक्टर जो है वो इसके संपर्क में सबसे अधिक जो है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ एक हाजी को भी जो है वो क्राइम ब्रांच की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राउंड अप किया है, पूछताछ के लिए राउंड अप किया है कि आखिरकार उसके पास जो है वो लगातार ये आतंकवादी संपर्क में था, ये आता जाता रहता था। तो तमाम पहलुओं पर जो है वो पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, किसी भी तरीके की कोई कोताही फिलहाल पुलिस बरतती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है ये, और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला स्वाभाविक है कि किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। देखिए, हमने अभी देखा जो जानकारी आई है कि पहलगाम हमले से भी ज्यादा बड़ा हमले करने की कोशिश में थे ये आतंकी और नाकाम हुए हैं। आप बने रहिए अनिल। खुर्रम, दिल्ली में क्या माहौल है? जिस तरीके से जितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, हम सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस नीति, उसी को लेकर पहलगाम का बदला भी क्या ये लेने की कोशिश है? और अब क्या दिल्ली में माहौल बना हुआ है, क्या कुछ आगे होने वाला है? देखिए, राजधानी दिल्ली में वैसे भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो काफ़ी सतर्क रहती हैं, और जिस तरीके से फरीदाबाद से खबर आई, क्योंकि बिल्कुल एनसीआर बिल्कुल मिला हुआ इलाका है, लोग फरीदाबाद से रोज़ाना दिल्ली आते जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर वहाँ से बरामद होता है, और 50 के करीब, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि जिस तरीके से वहाँ से 50 के करीब बैग जो है वहाँ पर विस्फोटक जो है इस तरह के बरामद होते हैं, और साथ ही साथ 2900 किलो अगर विस्फोटक जिससे आईडी बना जा सकती है, विस्फोटक बनाया जा सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा और संगीन जो है मामला है, जिसकी वजह से जो है पूरी दिल्ली में जो है इस बात को लेकर हड़कंप है कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि पहले ही कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता, उससे पहले ही इस पूरे मामले को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो है जॉइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली वाले सुरक्षित रहें और पूरा देश सुरक्षित रहे, वो एक अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन क्योंकि दिल्ली के बहुत करीब का इलाका है, आप ये समझिए कि एनसीआर में आता है और रोज़ाना फरीदाबाद से लोग दिल्ली आते हैं, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में काफ़ी लोग इसको तवज्जो से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है अगर इन लोगों को ना पकड़ा जाता तो कोई बहुत बड़ा जो है हमला जो है या कोई वारदात जो है वो अंजाम दी जा सकती थी। बिल्कुल खुर्रम, देखिए जो एरिया इन्होंने चुना, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आसपास के गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ से तो हम देखते हैं कि कंटिन्यू लोग आते जाते रहते हैं दिल्ली में। और क्या फरीदाबाद चुनना, हरियाणा का नाम आया है बीच में, क्या दिल्ली उस सामान को लाने की कोशिश थी? जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है, क्या यहाँ के लिए कोई प्लान बना रहे थे? देखिए, अभी ये तमाम चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से मिल रहे थे, लोकल सपोर्ट में कौन कौन था, और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इसके सोर्सेस क्या थे, तो ये तमाम चीज़ों को अब खंगाला जा रहा है। और ख़ासतौर से फंडिंग्स का जो इशू है कि किस तरीके से क्या ये लोग जो है पाकिस्तान और जो दूसरे ISI के जो हैंडलर्स होते हैं, विदेशी हैंडलर्स होते हैं, क्या उनके संपर्क में किस तरीके से थे, और ये कितना, क्या इसका दायरा सिर्फ इतना ही बड़ा है या और भी कई चीज़ें जो हैं आपको आने वाले दिनों में जो है देखने को मिल सकती हैं, कि तभी सभी तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फंडिंग से जुड़ी हुई होती हैं, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हथियारों के लिए सामग्री जुटाना और बिल्कुल पास का इलाका चुनना, तो ये एक बड़ी बात है कि क्या आगे जिस तरीके से 26 जनवरी जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, देश का जो है गणतंत्र दिवस है, तो ये एक अहम पहलू है कि क्या उस पर कोई कार्रवाई अंजाम दी जानी थी या और कुछ ये लोग करने वाले थे। लेकिन जो भी सामने आया है वो बहुत ही चिंताजनक है, और
कहना चाहिए हमारे सुरक्षा कर्मियों की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और हरियाणा पुलिस की एक बड़ी जो है जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, 26 जनवरी का भी जिक्र किया, लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतना सामान आया कैसे, कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, क्या किया गया, कि ठीक है कार्रवाई चल रही है। जहूर रिजवी, आप बताइए, अनंतनाग में हम देखते हैं किस तरीके से आए दिन आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशंस चलते रहते हैं, उसके बाद जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, ठीक है वो सटा इलाका है, वहां आतंकी होना, लेकिन यहां तक पहुंच गए हैं। जहूर, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने खुद ही बताया कि अब चूँकि यहाँ ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, और यही वजह है कि हमने पिछले एक हफ्ते से देखा कि इसमें काफ़ी जो है तेज़ी लाई गई। अगर हम रेड्स की बात करें या फिर कुलगाम अनंतनाग की पुलिस की बात करें, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी तेज़ी लाई है पुलिस ने, और यही वजह है कि इसका जो आप ये निचोड़ देख रहे हैं, इसका जो ये कामयाबी देख रहे हैं, ये इसके आपके सामने हैं। और जो 7 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, जिनके नाम सामने आए हैं, जो दो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आदिल की बात करें जो कुलगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, काजीगुंड से, उसके अलावा जितने भी लोग इसमें अभी तक पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके हवाले से यही है कि जो पुलिस ने छानबीन की है इब्तिदा से ही, और अब तक जो छानबीन हुई है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि काफ़ी तरीके से जो है पुलिस जो है इसमें मुतहरिक हो गई है। और चूंकि इसके तार पहले से ही जो हैं वो जुड़े हुए थे फरीदाबाद की बारे, क्योंकि ये इंटर स्टेट जो है टेरर मॉड्यूल है, और इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करना, इसमें पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की है, ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक कामयाबी को देख सकती है पुलिस। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, अनंतनाग पुलिस की बात करें, दोनों अजला में जो रेड्स जो हैं 8 दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो मिलिटेंट्स के जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो पीओके में बैठे हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हैंडलर्स हैं, ये जो हैं उनको उनके ऊपर नकेल कसीने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, चूँकि आदिल की अगर हम बात करें तो जीएमसी में वो काम करते थे एज ए डॉक्टर, और वहाँ से राइफ़ल का बरामद होना, तो उसके तार जो हैं फरीदाबाद में, सहारनपुर में, तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश की पुलिस ने। और पुलिस की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और जो फरीदाबाद या फिर दीगर जो क्राइम ब्रांच एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बड़े स्तर पे और बड़े पैमाने पे जो है इसमें कार्रवाई अंजाम दी है। और कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई है, ये पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है अभी तक जो निचोड़ हैं बिल्कुल आपके सामने है। जी ठीक है मुदस्सिर, क्या कोई और अपडेट भी सामने आई है? क्योंकि हमने देखा था अभी 2 दिन पहले ही एक डॉक्टर के लॉकर से मिलती है एक राइफल, और फिर उसके बाद ये सब आगे क्या कोई अपडेट सामने आया है इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक जो है 7 अफराद की गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो पुलिस ने की है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ अलग अलग छापेमारी की गई, और इन दिनों हमने देखा कि रेड्स जो है बड़े पैमाने पर डाले गए, और ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स पर नज़र जो है वो रखी जा रही है, और वो अंडर स्कैनर है, और जिसका मतलब ये हुआ कि मजीद इसमें गिरफ्तारियाँ जो है वो मुतवक्के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होने के बाद पुलिस एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचना चाहती है कि आखिरकार जो आपने सवालात अभी किए कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये जो एक्सप्लोजिव मटीरियल्स था, हथियार थे, किस कदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अमल में लाई गई, और मास्टरमाइंड जो है वो कौन है। हालांकि ये बात जो है ये स्पष्ट की गई कि जिस तरह से जो एक जॉइंट ये लिंकेज था, जो जैश मोहम्मद तंजीम है और जो अंसार गज़वतुल हिंद है, तो एक जॉइंट जो टेररिस्ट जो है एक प्लॉट करने की कोशिश की गई, एक मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की गई इन दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये भी जो है इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, ये पुलिस की अब कोशिश रहेगी कि मास्टरमाइंड जो है वो कहाँ से, क्या ये पाक बेस्ड हैंडलर जो है ये खाली उनकी कार्रवाई है, या यहाँ पर अगर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल पाया है, चाहे हरियाणा की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, या देश के अन्य भागों की बात करेंगे, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ से हासिल हुआ है। तो इस पर पुलिस जो है बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और आइंदा वक्त में ये पता चलेगा कि किस लॉजिकल कंक्लूजन पे पुलिस पहुंच पाई है। बहुत बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी गई है, लेकिन अभी भी तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि क्या कोशिश थी, क्या मंसूबे थे, वो देखना बहुत जरूर होगा। फिलहाल मुदस्सिर, खुर्रम, अनिल और जहूर, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई अपडेट आए जरूर रुक कीजिएगा।